स्टॉर्म का वार्निंग दिया हुआ है। स्कूल सब कुछ क्लोज है आज। अभी ये मॉर्निंग का व्यू आपको मैं दिखा रही हूँ। देखते हैं अब आगे आगे क्या होगा। बहुत ही विंडी है। स्नोफॉल हो, स्टॉर्म हो, कुछ भी हो, पेट्स को वॉक पे लेके जाना बहुत ही ज़रूरी है एंड इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब। आप यहाँ देख सकते हो। ये देखिए, ये हमारा गार्बेज बिन ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि ये पूरा फ्रीज हो चुका है क्योंकि टेम्परेचर -25 है। छोटा सा ट्री का ब्रांच भी गिरा हुआ है यहाँ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। विंटर कनाडा में शुरू हुआ नहीं, अभी दिया है स्टॉर्म वार्निंग। एक वीक पहले ही स्टॉर्म वार्निंग दिया कि लोग सब कुछ प्लान करके रखे। स्टॉर्म बहुत ही खतरनाक, बहुत ही डेंजरस था एंड विजिबिलिटी एकदम ज़ीरो के बराबर थी हाईवे में और बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं। और कहीं जगह पावर भी गया है। लकीली यहाँ पावर नहीं गया जहाँ मैं रहती हूँ मिसिसागा में। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे प्लेसेस में पावर गया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं ये व्लॉग। कनाडा में विंटर सीजन में स्टॉर्म आते रहते हैं, तो आपको इसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा खुद को और सब इमरजेंसी चीज़ों को लाके रखना पड़ेगा ताकि आप स्टॉर्म के टाइम में कहीं बाहर ना जाएं और अंदर ही सेफ रहें। सबसे पहले आपको ये करना है कि ग्रॉसरी ला के रखना है। लाइक 2 दिन पहले ही जाके आपका मिनिमम जो वीकली ग्रॉसरी रहता है वो ला के रखना है। जब स्टॉर्म आता है तो पावर जाने का बहुत ही चांसेस है, तो आप ऐसे चीज़ स्टोर से ला के रखो जो आप विदाउट कुक खा सकते हैं। लाइक बच्चों का स्नैक, चिप्स, कुकीज़, जूसस और फिर ब्रेड जैम आप खा सकते हो। और जो भी आपके घर में जो खाते हैं स्नैक, वो आप स्टॉक करके रख सकते हो। और अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो रेडी टू ईट फार्मूला एंड रेडी टू ड्रिंक फार्मूला मिल्क और जो कैंड बेबी फूड है वो सब लाके आप रख सकते हो। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, घर में आपको एक छोटा सा गैस स्टोव लाके रखना है। हमेशा हमारे घर में एक छोटा सा गैस स्टोव रहता है ताकि इमरजेंसी के टाइम या स्टॉर्म के टाइम एटलीस्ट हम गर्म पानी पिए। लाइक बाहर -25 टेम्परेचर रहता है, बहुत ठंडा रहता है, ऊपर से पावर नहीं रहता है तो हीटिंग भी घर में नहीं रहेगा तो ठंडा लगेगा। तो इसलिए गर्म पानी करने के लिए या चाय बनाने के लिए या आप इंस्टेंट फूड जैसे मैगी हो गया, ये बना के आप खा सकते हो। क्विक कुकिंग इसमें आप कर सकते हो। तो एक गैस स्टोव आप घर में लाके रखिए, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये करना है, अपने कार का गैस हमेशा फिल करके रखिए, पूरा टैंक भर के रखिए और कार को गैराज के अंदर पार्क कीजिए। क्योंकि आप कार को बाहर पार्क करेंगे, अपने ड्राइवे में पार्क करेंगे तो ये स्टॉर्म के टाइम में कुछ डैमेज भी हो सकता है। किसी का शिंगल्स वगैरह उड़ के आपके घर के ऊपर आ सकता है या कोई ब्रांच वगैरह कट होके आपके कार के ऊपर गिर सकता है। और फ्रीजिंग टेम्परेचर में लाइक इस स्टॉर्म में -27 तक टेम्परेचर गया था, तो तब बहुत लोगों की गाड़ी बाहर थी, वो ओपन नहीं कर पाए क्योंकि इट वाज ऑल फ्रीज, डोर्स वर फ्रीज, तो उनको कार ऑन करके बहुत देर रखना पड़ा डोर ओपन करने के लिए। इसीलिए हमेशा कार अपने गैराज के अंदर ही पार्क करके रखिए। नेक्स्ट आता है आपका विंडो। स्टॉर्म के टाइम में विंडी रहता है और स्नो वगैरह आपके विंडो के ऊपर गिरता है और टेम्परेचर बाहर -25 -30 तक जा सकता है। तब आपको विंडो चेक करते रहना चाहिए। थोड़ा कंडेंसेशन विंडो के ऊपर इज़ नॉर्मल, बट कभी कभी पूरा विंडो ही फ्रीज हो जाता है। हमारा हुआ था 2 साल पहले उस टर्म में कि हमारे विंडो के ऊपर एक थिन लेयर ऑफ आइस जम गया था और हम विंडो ओपन नहीं कर पाए। इट वाज लाइक ऑल फ्रोज़न। तो हम बहुत डर गए थे। तो तब हमें पता चला कि हमारे विंडोज़ ओल्ड हो चुके हैं और इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। लेकिन तुरंत कोई रिप्लेस करने के लिए नहीं आता और विंटर के टाइम में कोई विंडो चेंज नहीं करता क्योंकि पूरा विंडो आपको निकालना पड़ता है। सो एवरीथिंग विल बी ओपन और घर पूरा ठंडा हो जाता है। वी हैव एक्सपीरियंस्ड इट। हमें बहुत डर लगा। तो हमने क्या किया, गूगल इज़ अ सेवर। तो गूगल चेक किया तो क्या करना चाहिए, तुरंत इसका सॉल्यूशन क्या है। तो गूगल में चेक किया तो वहाँ हमें मिला क्विक सॉल्यूशन इज़ इंसुलेटिंग फिल्म। एक इंसुलेटिंग विंडो इंसुलेटिंग फिल्म ऐसा मिलता है होम डिपो में। वहाँ से हम लेके आए, मेजरमेंट्स निकाला और उसको हमने विंडो के ऊपर डाला एंड दैट
मेड वंडर्स। तो इट वाज वेरी यूज़फुल, तो ये आप कर सकते हो। इट इज़ अ क्विक सॉल्यूशन। उसके बाद विंटर पीक जाने के बाद हमने विंडोज़ चेंज किए। विंडोज़ हमने कैसे चेंज किए, कितना कॉस्ट हुआ, कैसे सेलेक्ट करना है, ये मैं अलग ही एक व्लॉग में आपको बताऊंगी। तो विंडोज़ आप चेक करते रहना। विंडो के ऊपर थोड़ा कंडेंसेशन होना इज़ नॉर्मल। हम सुबह उठते ही सारे विंडोज़ के जो पानी रहता है ना कंडेंसेशन का, वो वाइप करते रहते हैं। वंस इन द मॉर्निंग, वंस इन द आफ्टरनून या इवनिंग, ऐसा इसको वाइप करते रहते हैं। क्योंकि मॉर्निंग में जो कंडेंसेशन का पानी रहता है, अगर ज़्यादा हो गया तो पानी वो नीचे गिर सकता है फ्लोर के ऊपर, और फ्लोर वुड का है, और फिर फ्लोर का डैमेज ना हो जाए। तो जस्ट कीप एन आई ऑन द विंडोज़। इस टाइम स्टॉर्म आया था तो एक प्रॉब्लम हुआ था हमारे बाथरूम में। जो एग्जॉस्ट वेंट रहता है, वहाँ से पानी ड्रिप हो रहा था। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ से पानी ड्रिप हो रहा था। तो हमने इस एग्ज़ॉस्ट का कवर निकाल के देखा तो आप देख सकते हो थोड़ा सा वाटर यहाँ पे गिरा है और डैमेज हुआ है। ये प्रॉब्लम हो गया इस स्टॉर्म में। लिटरली ड्रॉप ड्रॉप पानी गिर रहा था। तो हमने गूगल में डाला तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि जो ये वेंट ऊपर जाता है वो ब्लॉक हो सकता है, नहीं तो ये कंडेंसेशन से हो सकता है। तो हमें फ्लैश हुआ कि ये कंडेंसेशन से हुआ होगा, क्योंकि ये बाथरूम छोटा है यह, और ये क्लोज ही रहता है एवरी टाइम, और यहाँ वेंट भी है। जब हीटिंग स्टार्ट होता है तो ये रूम बहुत गर्म रहता है। तो बाद में हमने सोचा कि जो ये वेंट का कवर हमने निकाला है वो ऐसे ही रखा, और यहाँ बाथरूम में जो हीट आता है नीचे से, वो वेंट हमने क्लोज कर दिया, और ये डोर है ना, ये ओपन करके रखा। तो पानी ड्रॉप होना बंद हो गया। तो हमें थोड़ा सा रिलीफ मिला कि कोई लीक नहीं है, ये कंडेंसेशन से हो रहा है। लेकिन फिर भी हमें यहाँ देखते रहना चाहिए। उसके बाद हमने सोचा कि हम एटिक में जाके चेक करते हैं। लेकिन एटिक में जाना इट्स वेरी डेंजरस। आपको संभाल के जाना चाहिए। जहाँ जहाँ वुड है उसके ऊपर ही आपको पैर रखना चाहिए। एटिक ओपन करके देखा तो इट वॉज वेरी कोल्ड दैट। हमने वहाँ एक स्टिकर था वो देखा, तो वहाँ लगा हुआ था कि एटिक में इंसुलेशन डाला हुआ है 1997। तो सोचो आप कितना साल हो गया, एंड उसके बाद इंसुलेशन नहीं डाला हुआ है। तो वो एक पंगा हो गया। तो हमें इंसुलेशन करना पड़ेगा एटिक का, तो वो एक खर्चा आ गया है। और कैसे करेंगे, अभी हमें 2-3 ऐसे कॉन्ट्रैक्टर लोगों को बुला के एस्टिमेशन वगैरह लेके अभी देखना है। जब होगा तो आपको मैं सारे डिटेल्स दूंगी कि इंसुलेशन कैसा हुआ, कैसे डाला, कितना लगा। तो इस टर्म में हमें दो प्रॉब्लम्स हो गए, लाइक द एग्जॉस्ट फैन से वाटर ड्रिप हो रहा था, और इंसुलेशन एटिक का इंसुलेशन प्रॉब्लम पहले से ही था, लेकिन अब हमें पता चला विद दिस टर्म। इस स्नो स्टॉर्म में विंड का वार्निंग भी दिया हुआ था। विंड ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर्स पर आवर था। इसीलिए आपको अपना रूफ का थोड़ा देखते रहना चाहिए, क्योंकि आपके रूफ का शिंगल्स उड़ सकता है। ऐसा हुआ है पहले स्टॉर्म में हमारे घर में। हाँ, ऐसा शिंगल्स उड़ गए थे। तो हमारे नेबर ने हेल्प किया, ही इज़ एन हैंडीमैन, तो उसने फिक्स कर दिया था तुरंत, तो हमें प्रॉब्लम नहीं हुआ। आप ऐसे रूफ़ ओपन छोड़ेंगे तो वो स्नो रूफ़ के ऊपर जम सकता है, और रूफ़ वुड का है और बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है। तो रूफ़ को आप चेक करते रहना चाहिए। अपना फ़ोन पूरा फुल चार्ज करके रखिए। अगर रिचार्जेबल टॉर्चेस है तो उसको चार्ज कीजिए। अगर बैटरी वाला है तो बैटरीज स्टॉक करके रखिए घर में। कैंडल्स रखिए। अगर लैंटर्न है तो बहुत ही अच्छा है, अगर पावर गया है तो यूज़फुल हो जाएगा। और पावर बैंक्स है तो उसको फुल्ली चार्ज करके रखिए। तो आपका फ़ोन का चार्ज ख़त्म हो गया तो आप उसको पावर बैंक से चार्ज करके रख सकते हैं। इफ़ यू नो एनी अदर प्रिवेंटिव मेजर्स या कुछ टिप्स आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मुझे हेल्प हो जाएगा, और बाकी सारे लोगों को भी हेल्प हो जाएगा। आज का ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। नेक्स्ट मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।